तो सीता जी का एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। सीता जी का परिचय कहना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा परिचय है सीता जी का। हाँ? सीता जी है कौन? हम लोग सोचते हैं बस सीता जी जो है बस भगवान श्री राम की पत्नी है, लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सीता जी का जो परिचय बताया है उसको जान लीजिए। सीता जी ही वह हैं जिनसे यह संसार उत्पन्न होता है, जिससे यह संसार जो है पालन होता है और जिससे इस संसार का क्षय होता है। तो सीता जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने लिखा है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम बल्लभाम। उद्भव संसार को बनाने वाली, स्थिति पालन करने वाली, संहार कारिणी और इस संसार का पुनः लय करने वाली, यही सीता माता है। तो अब कहेंगे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी जो है मां सीता की आज्ञा का पालन करते हैं। यह सारे देवताओं की शक्ति कौन है? यह सीता जी। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम बल्लभाम। और देखिए, जन्म, पालन और मरण, उद्भव, स्थिति और संहार, ये तीनों ही दुख का कारण बनता है। इन तीनों दुखों से जो मुक्ति दिला दे वो सीता मैया है। क्लेश, जन्म का जो दुख होता है, पालन का जो दुख होता है, मृत्यु का जो दुख होता है, सब क्लेश को जो समाप्त कर दें वो सीता मैया हैं। क्लेश हारिणी और सर्वश्रेयस्करीं, सर्वश्रेयस्करी मतलब मुक्ति देने वाली, सबके मन की इच्छा को पूरी करने वाली, ये सीता मां है। तो संसार का पालन, संसार का उद्भव बनाना और संसार का संहार, यह तीनों कार्य सीता मां करती हैं। यही काली हैं, यही लक्ष्मी हैं और यही सरस्वती है। अब कहेंगे भैया ये तो बहुत मुश्किल बात है। हाँ? सीता जी के अंग से ही एक दो लक्ष्मी नहीं, अनगिनत गिनते जाइए और आप गिन न पाइए, उसको कहा जाता है अनगिनत, अगणित, जिसको गिना न जा सके। जासुवंश उप जहीं गुण खानी अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी और भृगुटी बिलास जासु जग होई राम बाम दिसी सीता सोई। जो जिनके अंगों से एक नहीं हजारों लक्ष्मी निकलती हैं, हजारों जो है पार्वती दुर्गा निकलती हैं और हजारों ब्रह्माणी मतलब सरस्वती निकलती हैं, वो है सीता मां। हजारों लक्ष्मी की मां है, हजारों दुर्गा की मां है, हजारों सरस्वती की मां कौन है? ये सीता जी। और भृगुटी बिलास जासु जग होई, जिनके भौं के एक इशारे से इस संसार बन जाता है, इसका पालन हो जाता है संसार का और इसका संहार भी हो जाता है। वही सीता जी जो है भगवान श्री राम के वाम अंग में शोभित होती है। ये है सीता जी का परिचय। आपको ज्ञान चाहिए
तो सीता जी के चरणों में लग जाइए। हाँ। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। औता के जुग पद कमल मनाऊं, तासु कृपा मलमति पाऊं। माँ सीता की कृपा से ही जो है निर्मल मति की प्राप्ति होती है। माँ सीता की ही कृपा से धन की प्राप्ति होती है। माँ सीता की कृपा से हमारा पालन होता है। माँ सीता की कृपा से ही हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो जो सीता माँ है, इस संसार का पालन करने वाली है, जो इनकी शरण लेता है उसका पालन करती हैं सीता माँ। तो सीता माँ का जन्मदिन कब आने वाला है? भगवान श्री राम के जन्मदिन के ठीक 1 महीने बाद, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को भगवान श्री राम का जन्म होता है। और चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी जब बीत जाती है तो कौन सा महीना आता है? वैशाख मास आता है। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी को माँ सीता का जन्मदिन है। हम लोग मनाएंगे। कहाँ मनाएंगे? मंदिर केतुमालेश्वर धाम। कहाँ पर? खुरनिंगन के मंदिर में हम लोग भजन कीर्तन करेंगे, माँ सीता का जन्मदिन मनाएंगे। और क्या करेंगे हम लोग वहाँ कुछ लोग आएंगे, भरतनाट्यम दिखाएंगे, हम सबको एक उत्सव होगा। तो आप सब वहाँ उपस्थित रहिए और माँ सीता की भक्ति करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे, पाठ करेंगे। उससे क्या होगा? निर्मल मति की प्राप्ति होगी। तो केतुमालेश्वर धाम भूलिएगा नहीं। केतुमालेश्वर धाम 5 तारीख को, 5 मई को 2025 हम लोग जो है सीता माँ का जन्मदिन केतुमालेश्वर धाम खुरनिंगन के मंदिर में मनाएंगे।